बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत हमने की, यहाँ जोधपुर यूनियन के हमारे लोग भी आए हुए हैं। बजरी माफिया के खिलाफ मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर यूनियन पूरी, जो बाबल साहब यहाँ हैं, इनको 1 महीने से लगातार ये वहां आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा धन्यवाद दूंगा उमेदराम जी और इनकी टीम को कि लगातार 100 दिन अगर राजस्थान में बजरी के खिलाफ बालोतरा में आंदोलन चला, रिकॉर्ड टूटे, तो बाड़मेर के नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं समय लग सकता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जिसका पीछा करता है, पीछा बीच में नहीं छोड़ता। ये मेरी एक बुरी आदत कह सकते हो। एक मैं बात नहीं भूलता, एक किसान के दुश्मन को नहीं भूलता, और एक मेरे दोस्त को नहीं भूलता, और बुरे वक्त में जो काम आए उसको मैं कभी नहीं भूलता। ये मेरी 3-4 बुराइयां आप कह सकते हो, इसको अच्छाई भी कह सकते हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार बजरी माफिया का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये तय है। जिस तरह नदी का स्वरूप बिगाड़ के 20-20 मीटर नदी को खोद दिया, जिस तरह 50 रुपए 100 रुपए टन की बजरी माफिया ने 700-800 रुपए में बेची है। फर्जी रवाना कहाँ का, बजरी कहाँ की, अंडरलोड ओवरलोड, सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर कोई घोटाला है वो बजरी का घोटाला है। हम ईडी दफ्तर का जयपुर में घेराव करेंगे और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, पूरी कांग्रेस सरकार गोद में बैठी है और पहले वसुंधरा की पूरी सरकार बजरी माफिया की गोद में थी। ये तो कहता लोगों को कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं, मैं कांग्रेस से लड़ूं, बीजेपी से लड़ूं, मैं शिवना से लड़ूं, शेरगढ़ से लड़ूं या कुंभलगढ़ लड़ूं। बताओ, ये तो अपने आप टिकट खुद ही दे रहा है सब जगह, क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार दिया होगा। रोजगार देके कुछ लोगों ने लोगों के साथ अन्याय करके इसके साथ खड़े हो गए। कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं बताइए, जातिवाद के वीडियो। अरे हनुमान बेनीवाल जातिवाद थोड़ी कर रहा है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं बजरी माफिया आज ही ऐलान कर दे कि मैं राजपूत समाज को फ्री बजरी देता हूं, तो मैं मेरा आंदोलन कल ही वापस ले लूंगा। चलो कराओ बजरी माफिया से, कराओ। तो राजपूत का ट्रक आएगा वो 40,000 का आएगा, ब्राह्मण का आएगा 40,000 का आएगा। ब्राह्मण का ट्रक पकड़ा जाएगा, एनजीटी 5 लाख की पेनल्टी करेगी। मेघवाल का पकड़ा जाएगा 5 लाख की करेगी। जाट का पकड़ा जाएगा, बिश्नोई का पकड़ा जाएगा 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अरे इसके अंदर कौन सा जातिवाद आ गया भाइयों, ये तो बताओ मुझे। कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? सारे अगर गोदी में जाके बैठ गए तो लड़ने वाले भी चाहिए। नारे तो लगाते हैं, पर ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। कहां गए वो वीर, कहां गए सूरवीर राजस्थान के? एक व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के संदेश दिया, मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो, इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। और दिल्ली के अंदर यह चर्चा चली, जब सरदार शहर का चुनाव था, दिल्ली में चर्चा चली कि भाजपा को आसानी से आरएलपी आने नहीं देगी राजस्थान के अंदर, नहीं तो बीजेपी एक तरफा आ रही है। इस बात को अगर थामा किसी ने, रोका, इस तूफान को रोका, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तूफान को रोका। अशोक गहलोत जी कितने विज्ञापन दे दे, तो मैंने भी गहलोत की तरह लगा रखा है ना, कितने विज्ञापन दे दे, कितनी रात की बात कर ले, मैं उनसे मांग करूंगा कि अगर असली रात देना चाहते हो तो बजरी का ठेका निरस्त करो और किसान के खेत में रेत, बजरी, चाइना क्ले, जिप्सम और तेजा पत्थर या लाइम स्टोन निकलता है, तुरंत खनिज नीति में बदलाव करके आदेश करो कि जिस किसान के खेत में बजरी निकलती है वो अपनी माइंस कल ही बनाना चालू करे। ये आदेश राजस्थान की सरकार करे, तब मानेंगे कि अशोक गहलोत रात दे रहा। हम चाहते हैं किस चीज का टोल दे, हम बताओ आप। हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2-3 लाख रुपए बोलेरो के, स्कॉर्पियो के, फॉर्च्यूनर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में देने पड़ते हैं। पेट्रोल डीजल पे सेस टैक्स लगता है। डीजल पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर आपके यहाँ तो तेल निकलने लग गया। हमारा कितना पैसा गुजरात जब रिफाइंड होने जाता था तेल, कितना रेवेन्यू गुजरात सरकार ले गई राजस्थान का। अगर समय रहते होता तो यहाँ पे रिफाइनरी पहले लगती तो सारा पैसा यहाँ हमारे काम आता,
लेकिन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है 2014 के बाद, जब मोदी ने सत्ता संभाली, और 14 से 23 आ गया, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। मोदी जी कौन सी राहत दे रहे हो आप? मैं गहलोत से मांग करूंगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के स्टेट ने जिस तरह डीजल पेट्रोल में राहत दिए, आप भी राहत दें और डीजल पेट्रोल 10-15 रुपए सस्ता करें। और मोदी जी, चुनाव आ रहे हैं, आप जो घमंड अभिमान लेकर चल रहे हो देश के अंदर, अभी कर्नाटक आ रहे थे, अग्निपथ की वजह से हिमाचल आपका हाथ से चला गया, वो दिन दूर नहीं जब आप इसी तरह अपने ही एनडीए के साथियों को एक एक करके खाते गए, निकलते गए, किसी के कंधे पे बंदूक रखी, आगे बढ़े, उसको खा गए, फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आपका कुनबा छोटा हो गया। और वो दिन दूर नहीं जब आप लोग सत्ता के बाहर होंगे। ये तो समय का पहिया है, ये चलता रहता है। ये समय का पहिया कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से कि पेट्रोल डीजल के अंदर, देखिए बीजेपी तो कुछ बोलेगी नहीं, 4.5 साल हो गए, बीजेपी को भी राजस्थान याद आया, अब ला रहे हल्ला बोल। भीड़ कितनी हो रही है? 250-300 कुर्सियां लगा के मीटिंग करते हैं, 2000, 2500-3000, बोले लाखों लोग आए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ कुर्सी थोड़ी लगी है, आप देखिए उधर। मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, ये लगी 50-60 कुर्सी आगे। ये अपने आप लोग हैं, कुर्सियां लगती तो ठेठ उस पहाड़ तक चले जाते लोग। ये अपने आप लाए लोग हैं, ये कोई लालच से बुलाए लोग नहीं है। ये नरेगा से सीएम की रैली या पीएम की रैली कराने के लिए लाए हुए लोग नहीं है। ये असली किसान है जो बदल देंगे इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों। गहलोत जी, अगर राहत देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी, देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये मांग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन मंचों से आपसे करती है। भाइयों, हमारे यहां पे ये बजरी माफिया किसी भी ट्रक को जीएसटी नहीं देकर कोई फर्मों को रवाना हुए जीएसटी के बिल बेच रहा है। इसके तो कागज आप तैयार कर लो अभी सारे। अपने रिया, कोलाई तो और सब जगह मुकदमे दर्ज कराए थे, यहां भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजरी की दरें कम कराएंगे। जितना इसने खोदा है नदी को, शायद पानी आ गया नदी के अंदर, ऐसा बता रहे हैं, तो जांच बाद में हो जाएगी। लेकिन इसका जितना भी स्टॉक है वो फर्जी है, उस स्टॉक को जब्त कराएंगे। आज इसके आदेश भी कराएंगे, कल सुबह से टीमें भी आएगी, और नहीं आएगी तो राजस्थान को जाम करेंगे। अभी सारी बात अपन इस भाषण के बाद अपना अगला कार्यक्रम होगा। बजरी माफिया को इस बार खाली रैलियां करके छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, इतना विश्वास आप रखें। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना विश्वास मैं आपको धोरी मना बाड़मेर के मेरे भाइयों को दिलाना आपके बीच आया हूं। ये आपका, यह हमारे पेट्रोल डीजल निकलता है। मैं बाड़मेर की रैली के अंदर या गांव गांव गया था, टूटी सड़कें, हाल बेहाल, नर्मदा का पानी। हमारे नेता चाहते तो बाड़मेर के प्रत्येक खेत तक पहुंच सकता था। हम प्रयास करेंगे कि नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले के प्रत्येक खेत तक पहुंचे, सिंचाई का पानी। इसके लिए जोरदार ढंग से हम लोकसभा के अंदर पैरोकारी कर रहे हैं और आगे भी इस मामले के अंदर करेंगे। कंपनियों का सीएसआर फंड खर्च नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी सीएसआर फंड खर्च नहीं करती। जहां भी कंपनी लगती है तो एमओयू साइन होता है कि उसको अपना जो लाभ होगा उसमें से सीएसआर फंड उस इलाके के अंदर खर्च करेगी। रोड पे, पानी पे, शिक्षा पे, बिजली पे, समग्र विकास के लिए। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चलती है, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के साथ कंपनी के लोग मिल जाते हैं और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों, ये हमें रोजगार मिले, जमीन हमारी, प्रदूषण हम झेल रहे हैं। बाड़मेर में तो आपके गैस, तेल, कोयला भी है बाड़मेर के अंदर, और कितने संसाधन है।
उसके बावजूद बाड़मेर के जवानों को रोजगार के लिए गुजरात महाराष्ट्र जाना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है। हम मांग करते हैं कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये बाहर के लोगों की दादागिरी खत्म हो, इस मामले में पूरा प्रयास हम करें। ये कानून बना के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बाड़मेर के अंदर एक सिविल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो प्रयास करूंगा ही, आप बड़े मंत्री जी को भी कहूंगा भाई वो भी जोर लगे, अपना जितना लगा सके। मोबाइल नेटवर्क बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरा प्रयास करेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि मोबाइल नेटवर्क जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक जरिया है एक दूसरे को जानने का, आगे बढ़ने का और अवरुद्ध विकास को गति देने का, तो ये नेटवर्क सिस्टम ठीक हो। बीएसएनएल को तो वैसे मोदी जी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, बीएसएनएल नहीं बिके और टावर लग के आपको मोबाइल नेटवर्क की पूरी सुविधा मिले। बाड़मेर के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही है। कल खाजवाड़ा के अंदर देखिए, दुर्भाग्य तो इस बात का कि पुलिस थाने के सिपाही इन्वॉल्व हो, थानेदार को पता हो, लड़की को थाने के अंदर बुलाया जाता है और थाने के अंदर ये करतूतें की जाती है, तो शर्मसार हो जाती है व्यवस्था। ये खाकी पे दाग है, थाने में बलात्कार हो, एम्बुलेंस में बलात्कार हो। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जिसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि अब पुलिस आ गई, अब चिंता नहीं, पुलिस से चोर बदमाश डरे। यहाँ तो आम आदमी राजस्थान में पुलिस से डर रहा है, थाने में गुंडे बदमाश दारू पीते हैं शाम को, गरीब आदमी थाने जाने से डरता है कि थानेदार के 151 बंद कर लो इसको। ये क्या हालात है? पुलिस से गरीब आदमी के अंदर विश्वास, निर्दोष के अंदर विश्वास और अपराधियों में डर, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर बने, कौन बनाएगा? अशोक गहलोत वसुंधरा तो बनाएंगे नहीं। मैं 2009 में कहता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, तब लोग मानते नहीं थे। अब अशोक गहलोत खुद ने कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा था कि नहीं कहा था? तो मिले हुए दोनों। मैं तो ये भी कहता हूं कि दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों पूरा। जब भी एक दूसरे की तकलीफ होती है उनको पुरानी दोस्ती याद आता थी कॉलेज वाली। जालौर जिले के अंदर तूफान से जो भारी तबाही हुई, यहां का ग्रेनाइट उद्योग खत्म हो गया। मैंने मांग की थी मुख्यमंत्री जी आप वहां जा रहे हो, ट्वीट किया था, तो कोई न कोई तोहफा दो, आप जा रहे हो, आर्थिक पैकेज दो। खाली पर्यटक की भांति हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हो और रोज रोज नई ड्रेस पहन के और लोगों को हाथ हिला के विज्ञापन दे रहे हो। इससे पेड़ थोड़ी भर जाएगा लोगों का। लोगों को अगर राहत देना चाहते हो तो हर इंडस्ट्री का ध्यान रखो। बीजेपी को आपकी चिंता नहीं है, बीजेपी वाले तो अभी सीटों की गिनती करने लग गए। बीजेपी का एक नेता कल मुझे कह रहा था कि फड़ौदी का सट्टा बाजार खुल गया। मैंने कहा ये क्या होता है सट्टा बाजार? बोले फड़ौदी के सट्टे में 125 चले गए हम तो अपना। अरे वोट तो पड़ा ही नहीं अभी। बीजेपी वाले तो मान गए कि गुड़ा मलानी 30,000 से जीत गए, बाजू 40,000 से जीत गए, चौटन 35 से जीत गए, शिव में 60,000 की जीत हो गई, खींवसर भी जीत गए 40,000 से, वो भी जीत गए। सारी सीटें 125 से लेके 170 सीट जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आदत है एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक रोटी है जिसको एक बार इधर से सेकते हो और एक बार उधर से सेकते हो। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक नहीं सिखाया तो मुझे भी दोनों दल याद रखेंगे और इन जवानों को भी याद रखेंगे कि इस बार पाला राजस्थान के जवानों से पड़ा है।